वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। खबर उत्तर प्रदेश से यह निकल कर आ रही है कि बीएसपी के मायावती जी और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब दोनों गठबंधन करेंगे। दोस्तों, दोनों गठबंधन करेंगे तो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को क्या फायदा होंगे और दलित और मुस्लिम क्या एकजुट हो पाएंगे, इंडिया और एनडीए गठबंधन को क्या टक्कर दे पाएंगे या नहीं, इसी वीडियो में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और अगर दोनों साथ में आ भी जाते हैं तो क्या प्रधानमंत्री का जो चेहरा होंगे वो क्या मुस्लिम समाज से होंगे या दलित समाज से होंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर को हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। आप आसानी के साथ हर एक खबर को देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए करते हैं बात कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी के मायावती जी, अगर आप कहेंगे कि बीएसपी के मायावती जी बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब से गठबंधन नहीं करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में जब विधानसभा का चुनाव हो रहे थे 2020 में, तब बीएसपी के मायावती जी बिहार विधानसभा चुनाव बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे थे। आप अगर कहेंगे कि वो कैसे करेंगे गठबंधन, अगर बीएसपी के मायावती जी बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब से भी गठबंधन करेंगे तो क्या फायदा होगा बीएसपी के मायावती जी का। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि बीएसपी के मायावती जी जो है वो अगर बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब से गठबंधन कर लेते हैं तो अखिलेश यादव जो है ना वो 3rd नंबर पे चले जाएंगे। इसलिए कि अखिलेश यादव को जो वोटर वोट करते हैं वो मुस्लिम वोटर ही ज्यादातर हैं जो अखिलेश यादव को वोट करते हैं। यादव जो हैं यानी यादव जाति के जो लोग हैं वो अखिलेश यादव को वोट नहीं करते। अगर अखिलेश यादव को यादव वोट करते तो अखिलेश उत्तर प्रदेश के सीएम होते। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव जी का यही कहना था कि ये बीजेपी का एजेंट है, बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव की बारी आई, जो इंडिया गठबंधन बनाया गया था, राहुल गांधी थे उनमें, और जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, वो सभी लोग इस बार बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए, यानी केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है उस सरकार को हटाने के लिए ये लोग एकजुट हुए थे। लेकिन कुछ दिन ये लोग एकजुट रहा, जिस तरह से चुनाव करीब आते जा रहे हैं उसी तरह ये लोग दिन ब दिन अपने गठबंधन को छोड़ रहे हैं और अपने अपने राज्य में अपने से चुनाव लड़ने का फैसला ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये लोग नहीं चाहते कि बीजेपी को हराया जाए, केंद्र से हटाया जाए। इन लोगों को सिर्फ अपने ही राज्य का सीएम बनना है, बाकी केंद्र में किसी की भी सरकार रहे कोई टेंशन नहीं है। लोग बीजेपी के हमेशा समर्थन में रहे हैं, ये लोग हमेशा बीजेपी को समर्थन करते भी हैं, इसलिए कि जब भी जरूरत पड़ी बीजेपी को सरकार बनाने के लिए तब ये लोग कांग्रेस पार्टी के विधायक हो या किसी भी अन्य पार्टी के विधायक हो तोड़ कर ले गए हैं और सरकार बनाए हैं। और जब भी मुसलमानों के खिलाफ जो भी कानून पेश होते हैं सब कानून में इन लोगों का ही ज्यादातर हाथ होते हैं। एक ही शख्स है जो इन लोगों का जो भी कानून मुसलमानों के जो खिलाफ बनाते हैं, ये लोग उस कानून का अगर खिलाफ करते हैं तो वो एक ही शख्स है, वो है बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब। आप भी देखे होंगे संसद के अंदर कोई भी गलत कानून या हिंदू भाई के लिए या मुसलमान के लिए या हिंदुस्तान के हित में ना हो वो कानून, अगर हिंदुस्तान को उस कानून से नुकसान होगा तो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब सबसे पहले मुखालिफत करते हैं। आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले ड्राइवरों के खिलाफ जो कानून लाया गया था 10 लाख रुपए और 7 साल की सजा वाला, उस कानून के खिलाफ बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब जब संसद में उसको पेश किया गया था तभी बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब उनके खिलाफ बयान दिए थे और उनके खिलाफ उतरे भी थे। लेकिन जितने भी और पार्टी के सांसद हैं वो लोग समर्थन करते हैं हर एक कानून का जो बीजेपी लाते हैं। तो इसलिए आप लोग अपना नेता, अपना रहनुमा चुनना है तो आप लोग बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को चुनिए, इसलिए कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब मुसलमानों की हक और हुकूक की जो लड़ाई है वो अकेले लड़ते हैं और दलित समाज की भी जो लड़ाई है वो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब ही लड़ते हैं। आप अगर
बीएसपी के मायावती जी बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब से गठबंधन कर लेते हैं तो अखिलेश यादव को बहुत बड़ा झटका लगेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और मोदी को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में। दलित और मुस्लिम अगर एकजुट हो जाए तो कोई भी दलित और मुसलमानों को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाएगा, ना ही बीजेपी ना ही कांग्रेस पार्टी। तो दोस्तों इस वीडियो को आगे आप लोग खूब शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और उत्तर प्रदेश में क्या बीएसपी के मायावती जी और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब, इन दोनों को गठबंधन करना चाहिए। मुस्लिम दलित एकजुट होकर क्या इस बार नई सरकार चुनेंगे या नहीं, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दें। और